बाबूजी दया कृष्ण सती जो गुड़गांव रहते हैं वो पितृपक्ष के उपलक्ष्य में पितरों की शांति के लिए सूरदासों और अपाहिजों को लगातार भोजन करवा रहे हैं। ओ देखे महाराज जी दीजिए। चलिए महाराज जी। सुनीता बर्फी खाओ। और पीछे बाबा। हाँ अब पकड़ में आई है थाली। हाथ से पकड़ा होगा थाली का। ठीक है रख। हो गया ना? हाँ ठीक है ठीक। सती जी के उनके लड़का सती बहन जी के लड़का बच्चा निके रहे, 1000 साल जिए। यहीं तना खवाते पियाते रहे, 1000 साल जिए, खुशी रखे उनके लड़के बच्चे। हाँ सती बहन जी की तरफ से हमें गल्ला पानी, हमारी तबीयत खराब रहती है, हमारे कपड़े नहीं। ठीक है भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। उनके लड़का बच्चा 1000 साल जिए, खुशी रखे। तबीयत बहुत खराब रहा थी। माँ दवाई कराने वाला आगू पाछू नहीं है कोनो, माँ दवाई करा दे। भैया हमारी सूरदास बहन है सुनीता, मेरी छोटी बहन है। इनकी तबीयत भी खराब रहती है, इनका ऑपरेशन करवाना है। फाल्गु नदी को मोक्षदानी कहते हैं। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब भरत जी आकर प्रभु श्री राम जी से बताए कि पिता का स्वर्गवास हो गया है, तब प्रभु श्री राम जी ने यहाँ भी पितरों का तर्पण किया था हमारे चित्रकूट मंदाकिनी तट में। नहीं, तर्पण किए हैं, लेकिन गया श्राद्ध राम जी भी गया में किए हैं। अच्छा जी जी। अच्छा इसका भी आपको दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ इसका। हाँ राम जी और सीता जी दोनों गए थे गया में पिंडदान करने के लिए, तभी से फाल्गु नदी मतलब प्रसिद्ध हुई है, भी बताया दे रहा हूँ आपको। पहले फाल्गु का कोई महत्व नहीं मानता था। हाँ ठीक है, तो राम जी चले गए सामान लेने के लिए, पूजा पाठ का जो पिंडदान का होता है ना। तो दशरथ जी को मोक्ष तो मिला नहीं था, क्योंकि उनका मोह फंसा हुआ था राम जी से। तो जब वो श्राद्ध करने के लिए गए, वहां गए इलाहाबाद, तो वो चले गए सामान लेने के लिए। जब वो सामान लेने के लिए चले गए, तब तक दशरथ जी का हाथ ऐसे सीता जी की तरफ आ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सीता जी ने उसी फाल्गु का पिंड बना करके और दशरथ जी के हाथ में दे दिए। जैसे वो दशरथ जी के हाथ में रखे ना बालू का, वैसे दशरथ जी का हाथ नीचे चला गया। फिर श्राद्ध किए, सब कुछ किए, लेकिन वो फिर हाथ दशरथ जी का आया नहीं, मतलब मोक्ष हो गया। जी जी। जैसे लोग कहते हैं कि बहू ऐसा काम नहीं करती है, खाली लड़का ही कर सकता है, तो दशरथ जी का प्रमाण आया है कि मतलब सीता जी ने दिया है उनको पिंडदान गया में। जी जी। तो ये तो यहाँ श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया है। जी जी। श्रद्धांजलि और पिंड उसमें तर्पण में अंतर है। पूछ रहे थे जैसे पितृदोष किसी को लगा है, हाँ। मतलब अकाल मृत्यु में कोई खत्म हो गया, अब उसका हम पितृ तर्पण नहीं कराए, श्राद्ध नहीं कराए, गया श्राद्ध नहीं कराए, या भंडारा नहीं किए, गरीबों का भोजन नहीं करा सके हम,
तो उसके बारे का भक्त ने मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने उसको उत्तर दिया कि देखिए, किसी भी व्यक्ति, हमारा माता हो, पिता हो, भाई हो, कुटुंब हो, ये जो मृत्यु से अपने जा रहा है तब तो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, हम सेवा किए तो आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन यदि वो कहीं एक्सीडेंट में या फांसी लगा के या गोली खा के या सुसाइड अपने आप में करके और लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए मोक्षदानी नहीं मिलती है, उनको मोक्षदानी करानी पड़ती है। तो कैसे कराया जाता है? तीर्थों में जाके जब हम उसका अन्न ग्रहण कराएंगे, किसी को तीर्थों में बांटेंगे उसका दान, और गया में जाके पिंड दान कराएंगे। गया में 3 दिन का श्राद्ध होता है, कम से कम होता तो 7 दिन का भी है, 27 दिन का होता है, लेकिन अब उतना कौन कराने में सक्षम नहीं, 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं खर्चा कर सकता है। लेकिन 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक आदमी खर्चा कर सकता है। तो 3 दिन की श्राद्ध करा दिया जाए, दी गया में मोक्षदानी गंगा में पिंडदान करा दिया जाए, और वहाँ भंडारा दे दिया जाए हल्का फुल्का ऐसे गरीब लोगों के लिए। तो मैं कहता हूँ कि महाप्रेत यदि योनि में है प्राणी, वो भी तर जाएगा। उसके लिए गया में ही पिंडदान का बनाया गया है मोक्षदानी गंगा।